Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. सभी को जय मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे। इस समय जितने लोग जुड़ने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हो सके। और मैं धन्यवाद करूंगी इस मिनिस्ट्री का कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। और मैं प्रॉफेटिस संगीता डेविड पर प्रभु में आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। जितने लोग जुड़ने जा रहे हैं आप शेयर करें ताकि लोग जुड़ सकें और प्रभु के वचन का लाभ उठा सकें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अशोक ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड अपॉस्टलिक चर्च, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। इस सेशन को आप शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि प्रभु का वचन फैलने वाला हो सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। आइए हम प्रभु की प्रेजेंस में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें फिर से मौका दिया ताकि हम उसके नाम को ऊंचा उठाने पाएँ। हालेलुया। जय मसीह की जी ब्रदर। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों में हम आते हैं प्यारे खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु जी आप सचमुच में अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। आप दयालु परमेश्वर हैं। आप विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है प्यारे खुदावन। यह आपकी महान करुणा का फल है पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन कि प्रभु जी आपने हम सब के ऊपर अनुग्रह किया है प्यारे खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन जॉइन मिनिस्ट्री के लिए प्यारे खुदावन, माउंट जॉन मिनिस्ट्री के लिए प्यारे खुदावन। प्रभु जी इस मिनिस्ट्री को आप ब्लेस करें प्यारे खुदावन। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने इस पेज के ऊपर आने का मौका दिया प्यारे खुदावन प्रभु जी, जिससे पिता परमेश्वर बहुत से लोग प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी इस सेशन के द्वारा ब्लेस होने वाले हो सके प्यारे खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर बात के लिए प्यारे खुदावन। आप सचमुच में अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। आप दयालु परमेश्वर हैं। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्यारे खुदावन। आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आने पाए प्यारे खुदावन। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए प्यारे खुदावन। होने दीजिए पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन। आज की शाम में प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु जी इस सेशन के द्वारा ब्लेस होने वाले हो सके प्यारे खुदावन। प्रभु जी आपका अद्भुत अनॉइंटिंग प्रभु जी इस सेशन में काम करे प्यारे खुदावन। आपका अद्भुत अभिषेक इस सेशन में काम करे प्यारे खुदावन। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती प्यारे खुदावन प्रभु जी इस सेशन के जरिए प्यारे खुदावन बहुत से लोग चंगाई को प्राप्त करने वाले हो सके, बहुत से लोग छुटकारे को प्राप्त करने वाले हो सके।
सके, बहुत से लोग प्रभु जी निराशाओं से निकलने वाले हो सके प्यारे खुदावन। आप ब्लेस करें प्यारे खुदावन, आप ब्लेस करें प्यारे खुदावन, आप ब्लेस करें प्यारे खुदावन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन, आज जो भी वचन बोया जाए प्यारे खुदावन, वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्यारे खुदावन। प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, आपके वचन के द्वारा ओ प्रभु जी आप चंगाई को दीजिए, छुटकारे को दीजिए प्यारे खुदावन। प्रभु जी आज प्यारे खुदावन जो लोग अंधकार में प्यारे खुदावन, प्रभु जी वो अंधकार से निकलने वाले हो सके प्यारे खुदावन। हम ऐसी प्रार्थना करते प्यारे खुदावन, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन। आज की शाम में प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी अलौकिक सामर्थ में पिता परमेश्वर हर एक जन भरने वाला हो सके प्यारे खुदावन। आज की शाम में प्रभु जी आपकी अलौकिक सामर्थ में पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक जन ब्लेस होने वाला हो सके प्यारे खुदावन। प्रार्थना करते प्यारे खुदावन, आपकी अद्भुत उपस्थिति, आपकी अद्भुत उपस्थिति ओ प्रभु जी हम सब के बीच में होने पाए प्यारे खुदावन। प्रभु जी पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल इस सेशन के ऊपर होने पाए प्यारे खुदावन, आपका कंट्रोल प्रभु जी हर एक के ऊपर होने पाए प्यारे खुदावन, सुनने वालों के ऊपर होने वाला हो सके प्यारे खुदावन। धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन, आज की शाम में प्रभु जी आपकी अद्भुत एनॉइंटिंग पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे बीच में काम करे प्यारे खुदावन। ओ जीसस 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 जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद 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 ओ जीसस 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 जीसस। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ओ रदला कशंदले बेरे दला बार को सकोरा मद शंदने बेरे 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 बे ओ रबा बाबा बाबा दशंदा नवार केंदे ने बेरे 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 बे। ओ पवित्र आत्मा आप इसी समय छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए, हर एक को छू लीजिए प्यारे खुदावन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्यारे खुदावन, आज की शाम में पवित्र आत्मा आपका टच पिता परमेश्वर हर एक जन फील करने वाला हो सके प्यारे खुदावन। धन्यवाद 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 ओ जीसस जीसस जीसस। मैं एक सीमा करके एक नाम को मैं देख रही हूँ सीमा करके, और परमेश्वर का आत्मा आपको गर्व से ब्लेस करने जा रहा, आपको प्रभु गर्व की ब्लेसिंग को देने जा रहा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कोई नमीता है, परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। ओ प्रभु जी चंगाई की सामर्थ प्रभु जी यहाँ से बहने पाए, चंगाई की सामर्थ यहाँ से बहने पाए प्यारे खुदावन। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी आप चंगाई दें, आप छुटकारा दें। ओ पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन प्रार्थना करते प्यारे खुदावन, हर एक जन प्रभु जी ओ प्रभु जी चंगाई को देखने वाला हो सके। आज जितने बीमार हैं, जितने लोग अपने शरीर में तकलीफ को देख रहे प्यारे खुदावन, यीशु के नाम से वो हील हो, यीशु के नाम से वो हील हो, यीशु के नाम से वो हील होने वाले हो सके। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप छू रहे हैं, हर एक लोगों को छू रहे हैं, आपकी आग छू रही है हर एक को। हालेलुया। आपकी आग छू रही है हर एक को। हालेलुया। ओ रबा रबा रदला का सीधे ने बेरे को शंदाले बे रदला को संदो न कोर दशिंदे ने बेरे 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 बे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कोई भी जी परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा। हालेलुया। और जो भी आपके शरीर में प्रॉब्लम है, जो भी रोग है, परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको आजाद कर रहा हर एक रोग से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी इस पूरे स्टेशन के ऊपर आपका कंट्रोल होने पाए। प्रभु जी मैं यहाँ से जब पिता परमेश्वर आपके वचन को बोलूं प्यारे खुदावन,
तो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आप बोलने वाले हो सके। प्रभु जी, कोई भी शब्दों को मैं शरीर में होकर ना बोलूं, परंतु आत्मा में होकर बोलने वाली हो सकूं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा आप बहुत से लोगों को छूने जा रहे। प्यारे खुदावन, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सारा आदर और महिमा आपको देती हूँ, आपके नीचे मेरे नाम से मांग लेती हूँ। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और एक बार फिर से मैं थैंक्स कहूँगी माउंट जॉइन मिनिस्ट्री का कि परमेश्वर ने आज इस पेज के ऊपर आने का मौका दिया। और मैं आपको थैंक्स कहूँगी कि आपने मुझे इस पेज के ऊपर इनवाइट किया। तो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और हम वचन में जाएंगे और आज प्रभु के वचन से हम सुनने पाएंगे हाबिल और केन की भेंट के विषय में, और कुछ नई चीज़ों को हम सीखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज अद्भुत कामों को करने जा रहा अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपने वचन के द्वारा चंगा करूँगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें स्थिर रखता है, वो हमेशा जो है अटल है, वो कभी टलता नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अद्भुत वचन के लिए हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने अपने अद्भुत वचन के द्वारा हमें संभाला है। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा उसने हमें स्थिर किया है। हालेलुया। और आज हम सुनने जा रहे हैं केन और हाबिल की भेंट के विषय में। हालेलुया। आपने बहुत सी चीज़ों को सुना होगा पहले भी, मगर मैं विश्वास करती हूँ कि आज नई बातों को आप सुनने जा रहे, आप नई चीज़ों को आज सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप इस सेशन को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जिससे लोग जुड़ सकें, परमेश्वर के वचन का लाभ उठा सकें। हालेलुया। और हम उत्पत्ति में जाएंगे और परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखने पाएंगे। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय। अगर आप लोग बाइबल लेके बैठे, बहुत अच्छी बात है, आप मेरे साथ बाइबल खोल लीजिए और आप खोलिएगा उत्पत्ति उसका 4था अध्याय, उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। मैं यहाँ पर रुकूंगी और हम दूसरे वचन पर मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। किसने? हवा ने जन्म दिया। और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। हालेलुया। हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था। हालेलुया। और यहाँ पर आगे लिखा है, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। दोनों में अंतर है। एक जो है, एक भाई जो है किसान बना और एक क्या बना? एक जो है वो चरवाहा बना, वो भेड़ और बकरियों को चराता था और एक चरवाहा बना। हालेलुया। आज हम इन दोनों की भेंट में फर्क को देखेंगे। एक बहुत बड़ा फर्क वो नजर आएगा, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बताएंगे। तीसरा वचन कहता, कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर लिखा है कि जो केन है उसने परमेश्वर यहोवा के लिए अपनी भूमि में से कुछ भेंट ले आया। यहाँ पर क्या लिखा? उसने अपनी, यानी कि वो जो भूमि के ऊपर जो फसल को लगाता था, जो अन्न को वो उपजाया करता था, उस अन्न में से वो कुछ चीजों को, कुछ भेंट को वो लेकर परमेश्वर के पास आया। हालेलुया। और आगे लिखा है इसमें
और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया, उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों को लेकर आया, हालेलुया। और उसने क्या किया, एक पहिलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया, बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे, हालेलुया। और दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखा है, उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। यहाँ मैं रुकूंगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो केन था वो अपनी फसल में से कुछ अन्न को लेकर आया, हालेलुया। वो अनाज को बोता था जमीन पर, और उस अनाज को, वो कुछ अनाज को, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि उसने पहला जो खेती को बोया होगा तो फर्स्ट टाइम जो है परमेश्वर को उसने जो है अपना दशमांश दिया होगा, कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर वचन में दिया है कि वो कुछ अन्न का, कुछ जो फसल का जो हिस्सा है वो लेकर आया। और जो हाबिल था वो क्या लेकर आया, वो भेड़ के यानी कि बकरियों के पहिलौठे, यानी बकरियों के पहले बच्चे वो परमेश्वर यहोवा के लिए भेंट वो लेकर आया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि उनकी चर्बी उसने भेंट चढ़ाई, और तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। यहाँ पर एक बात जो है वो देखने के लिए है कि परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, किसकी भेंट को ग्रहण किया, हाबिल की। यहाँ पर क्या लिखा है, चौथे वचन में, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट, यहाँ पर सिर्फ भेंट का ही नहीं लिखा, हाबिल और उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया, हालेलुया। यानी परमेश्वर ने हाबिल को भी स्वीकार किया और उसकी भेंट को भी स्वीकार किया। वचन पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि हाबिल की भेंट, मगर यहाँ लिखा है हाबिल और उसकी भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया, हालेलुया, ग्रहण किया। और पांचवा वचन कहता, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई, हालेलुया। केन के चेहरे पर उदासी छा गई क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उसकी भेंट को कबूल नहीं किया था। परमेश्वर यहोवा ने हाबिल की भेंट को और हाबिल को दोनों को ग्रहण किया था, हालेलुया, दोनों को ही ग्रहण किया था। आप नोटिस कीजिएगा इस बात को। छठवां वचन कहता है, तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, हालेलुया। किसके ऊपर प्रभुता करनी है? पाप के ऊपर, हालेलुया। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, केन ने फसल को लेकर आया, यानी अन्न को लेकर आया, अनाज को लेकर आया, और हाबिल ने बकरियों के पहिलौठे को लेकर आया और उनकी चर्बी को उसने भेंट के रूप में परमेश्वर यहोवा को चढ़ाई, हालेलुया। इसमें दो प्रकार की बातें हैं और दोनों की भेंट में फर्क है। कैसे फर्क है? परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा कि हर एक पहिलौठा किसका है? परमेश्वर यहोवा का है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे वो भेड़ बकरियों का हो। परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा? वो मेरा है, हर एक पहिलौठा परमेश्वर का है, हालेलुया।
अब प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें आजादी, यानी कि पुराने नियम में यदि हम देखें व्यवस्था के अनुसार आजादी किससे मिलेगी? पाप से आजादी किससे मिलेगी? लहू के द्वारा। हालेलुया। बकरे के लहू के द्वारा आजादी मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि बिना लहू बिना बहाए माफी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था में ये बात लिखी हुई है। अब फसल तो जो है वो तो एक अनाज है। हालेलुया। वो तो एक अनाज है और वो तो जो है बलिदान नहीं किया जा सकता, उसके अंदर कोई रक्त नहीं होता, वो तो रक्तहीन है। मगर जो बकरियों के पहिलोटों की जो बलि दी गई वो क्या है? वो रक्तपूर्ण है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना रक्त बहाए माफी नहीं है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन। उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन यहाँ लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। जब आदम और हव्वा ने जब पाप किया और जब उनको फील होने लगा कि हम नग्न अवस्था में हैं, तो उस समय जब वो परमेश्वर से छिपने लग गए, परमेश्वर ने क्या किया? उनको एक जानवर के या क्या लिखा? चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। परमेश्वर यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके यहाँ पर बता रहा था कि जानवर के लहू के द्वारा उनके पापों की माफी है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उन्हें प्रैक्टिकल करके बता रहा था। अब परमेश्वर चाहता तो वो उन्हें कोई से भी कपड़े दे सकता था, मगर यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के ही वस्त्र को दिया। अब उससे पहले क्या लिखा वचन में कि उन्होंने पत्तों के वस्त्र बनाए थे। उन्होंने पत्तों के जब वस्त्र बनाए थे और वो फिर क्या हो गए? जब वो पत्तों के जो वस्त्र थे वो सूख कर झड़ने लगे, तब परमेश्वर यहोवा ने उन्हें उनके पाप को ढांपने के लिए, यहाँ पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर बहुत बारीक चीज को बताना चाहते हैं। उनके पाप को छिपाने के लिए, यानी कि परमेश्वर यहाँ पर प्रैक्टिकली एक चीज को बताना चाह रहा था कि जो चमड़ा है, चमड़ा किसका है? वो पशु का है। और परमेश्वर यहाँ पर बताना चाह रहा था कि बिना बलिदान के माफी नहीं है। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे बनाए और उनको पहना दी। एक बात नोट करिएगा, 21 वचन में क्या लिखा? यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम बना लो चमड़े का जो मैं तुम्हें चमड़ा दे देता हूं, इसको बना लो, नहीं। परमेश्वर ने चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाए। ये नहीं प्रभु ने कहा कि लो ले लो और पहन लो, मगर यहाँ पर वचन में क्या लिखा? पहना दिए। हालेलुया। यानी यहाँ पर परमेश्वर जो है आदम और हव्वा को प्रैक्टिकली बताना चाह रहे थे कि जो उद्धार के वस्त्र हैं, हालेलुया, पापों से उद्धार किसके द्वारा मिलेगा? रक्त बहाने के द्वारा, एक पशु के बलिदान होने के द्वारा। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर उनको चमड़े के अंगरखे बनाकर ये बताना चाह रहा था कि तुम्हारे जो पाप हैं वो किसके द्वारा ढाके गए हैं?
एक पशु के बलिदान के द्वारा, हालेलुया, एक मेमने के बलिदान के द्वारा वो जो वस्त्र जो परमेश्वर ने बनाए, और परमेश्वर वहां पर बताना चाह रहा था कि एक पशु के रक्त के द्वारा तुम्हारे पाप ढांपे जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर प्रैक्टिकली इस चीज को बताना चाह रहा था। हालेलुया। अब प्रभु का वचन क्या कहता है कि हाबिल जो है, हाबिल इस बात को उसने महत्व दिया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने केन की भेंट को इसीलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि वो एक फसल के रूप में, एक अन्न के रूप में थी, और अन्न जो है चढ़ाना वो पापों की माफी नहीं, मगर परमेश्वर यहाँ पर बताना चाह रहा था कि जो उसने आदम और हव्वा के साथ जो प्रैक्टिकली बता दिया था कि तुम्हारे पापों की माफी इस प्रकार से मिलेगी। हालेलुया। और इस बात को जो है हाबिल जो है हृदय में जानता था मेरे प्रिय। हालेलुया। हाबिल जो है हृदय में जानता था इस बात को कि पापों की माफी किसके द्वारा मिलती है? बकरे के लहू के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं एक निर्दोष पहिलोटा चाहता हूँ, जो निर्दोष हो, जिसमें कोई दाग नहीं हो। मैं ऐसे पहिलोटे की बलि को चाहता हूँ, और जब उसके रक्त को जब चढ़ाया जाता है तब जो है लोगों के पापों की माफी मिलती है। हालेलुया। तो उस अदन के बगीचे में परमेश्वर ने ये प्रैक्टिकली बता दिया था आदम और हव्वा को कि तुमको बिना रक्त बहाए माफी नहीं है। हालेलुया। और इस बात को हाबिल अच्छे से समझ लिया। हालेलुया। वो हृदय में इस बात को जानता था, और इसीलिए उसने परमेश्वर यहोवा के लिए उन बकरियों के पहिलोटों को वो लेकर आया। और यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि उनकी चर्बी को भी उसने चढ़ाया। यहाँ पर क्या लिखा है? चौथे वचन में 4:4 उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबिल को क्यों ग्रहण किया परमेश्वर ने? यहाँ पर वचन में साफ लिखा, परमेश्वर यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। हाबिल को क्यों परमेश्वर ने ग्रहण किया? क्योंकि हाबिल ने जो आदम और हव्वा की संतान होने के नाते वो एक पापी था। हालेलुया। वो एक पापी था, और वो इस बात को जानता था कि बिना रक्त बहाए माफी नहीं है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर हाबिल को तो ग्रहण किया ही किया, मगर परमेश्वर यहोवा ने उसकी भेंट को भी ग्रहण किया। हालेलुया। अब प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जो है हमारे हृदय को जानता है। हालेलुया। अब यहाँ पर जब हाबिल ने भेंट को चढ़ाया तो परमेश्वर यहोवा ने उसके हृदय को देखा, उसके हृदय को जाना। हालेलुया। उसके हृदय को वो जानता था कि एक किस हृदय के साथ जो है परमेश्वर यहोवा के लिए भेंट लेकर आया है। हालेलुया। वो तो महान परमेश्वर है मेरे प्रिय, उसे किस बात की कमी है? हालेलुया। मगर वो हृदय से चढ़ाई हुई भेंट को स्वीकार करता है। और हाबिल ने परमेश्वर यहोवा के लिए हृदय से उस भेंट को चढ़ाया मेरे प्रिय, और परमेश्वर यहोवा ने हाबिल को भी ग्रहण किया और उसकी भेंट को भी ग्रहण किया। हालेलुया। अब उस समय तो कोई व्यवस्था नहीं थी। हालेलुया। उस समय कोई ऐसा कानून नहीं आया था। उस समय कोई ऐसा परमेश्वर ने कोई नियम कानून नहीं बनाए थे, मगर परमेश्वर यहोवा यहाँ पर बताना चाहता था, यहाँ पर प्रैक्टिकली वो बताना चाहता था कि
बिना मेमने के लहू बहाए माफी नहीं है। हालेलुया। हाबिल को माफी मिली। आदम और हवा ने जो पाप किया था, अगर देखा जाए तो वो भी पाप की संतान थी, मगर हाबिल ने परमेश्वर यहोवा को भेंट चढ़ाई और परमेश्वर यहोवा को उसने ये बताया मेरे प्रियो कि जो पहिलौठे हैं परमेश्वर के वो प्रिय हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया मेरे प्रियो। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, उसकी भेंट को भी परमेश्वर ने ग्रहण किया। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 7 वचन क्या कहता है? यहाँ लिखा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। हाबिल ने परमेश्वर को मन के साथ, हृदय के साथ भेंट को चढ़ाया। यहाँ पर ये नहीं कि उसने उत्तम जो है पहिलौठे लाकर परमेश्वर को चढ़ाया, मगर वो इस बात को अंदर आत्मा में जानता था कि बिना लहू बहाए मुझे माफी नहीं। हालेलुया। तब परमेश्वर ने हाबिल की जो भेंट है उसको ग्रहण किया मेरे प्रिय। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमारे हृदय से चढ़ाई गई भेंट को स्वीकार करता है। हालेलुया। वो स्वीकार करता है जब हम उसको हृदय के साथ उसको भेंट चढ़ाते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। और जब केन की जो भेंट है वो अस्वीकार हुई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अयोग्य जाना। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अयोग्य जाना। तो आज परमेश्वर यहोवा आज ये बताना चाहते मेरे प्रियो कि अगर हमारे अंदर आत्मिक बुद्धि है, हाबिल के अंदर क्या थी? आत्मिक बुद्धि थी, आत्मिक ज्ञान था। वो समझता था इस बात को कि परमेश्वर के कौन सी भेंट से प्रसन्न होगा। हालेलुया। ये नहीं कि अच्छी भेंट नहीं, मगर उसने उस भेंट को परमेश्वर को दिया जो उसको सुगंधित द्रव्य महसूस होती है, फील होती है, जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मिक बुद्धि खुली हुई थी। हालेलुया। यदि सचमुच में आज हमारी आत्मिक बुद्धि खुली हुई है तो हम जान सकेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपका रुपया नहीं, परमेश्वर आपका अन्न नहीं, परमेश्वर आपका बलिदान नहीं, मगर परमेश्वर आपके मन का बलिदान चाहता है। हालेलुया। जिस प्रकार से हाबिल ने अपने पापों को परमेश्वर के सामने रख दिया और अपने आप को समर्पित कर दिया, उसी तरह से परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम अपने आप को उसको सौंप दें। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है रोमियो उसका 12 अध्याय में कि अपने शरीर को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो अब वो नियम नहीं, अब वो पुराने समय में जो नियम थे, जो कि एक मेमने के लहू के द्वारा पापों की माफी मिल सकती थी, मगर आज यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु के एक ही बार बलिदान के द्वारा हमने माफी को पाया है। हालेलुया। हम जब यीशु के सामने अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तो जिस प्रकार से परमेश्वर ने आदम और हव्वा को चमड़े के अंग रखे पहनाए थे, उसी तरह से परमेश्वर हमें उद्धार का सफेद वस्त्र पहनाता मेरे प्रियो।
हालेलुया। वो उद्धार का वस्त्र हमको देता है और हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जब हम यीशु के पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, तो यीशु ने एक ही बार बलिदान के द्वारा हम सबको छुड़ाया, हम सबको पाप से छुड़ाया। उसने अपने रक्त के द्वारा हम सबको छुड़ा लिया है उस पाप की मजदूरी से, जो मजदूरी हमें मिलनी थी। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का आज हम धन्यवाद करते हैं कि उसने यीशु के रूप में हमको जो अनुग्रह दिया है, उस अनुग्रह के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आज परमेश्वर यहोवा चाहता मेरे प्रियो कि यदि हमारी आत्मिक आंखें खुली हैं, हमारी आत्मिक बुद्धि, जिस प्रकार से आत्मिक बुद्धि जो है जो हाबिल की खुली हुई थी, उसी प्रकार से यदि आत्मिक बुद्धि हमारी खुली हुई है, तो परमेश्वर हमसे चाहता मेरे प्रियो कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों को हम उसको चढ़ा दे मेरे प्रियो। अपने अंगों को पवित्र करके उसको शोभायमान करके चढ़ा दे मेरे प्रियो। और यही हमारी परमेश्वर की आत्मिक सेवा है मेरे प्रिय। हालेलुया। और परमेश्वर इस ग्रहण से, इस भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे प्रिय। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि वो बलिदान से, जो हम कई प्रकार के जो बलिदान चढ़ाते हैं, कई प्रकार के जो फाइनेंस को देते हैं, वस्तुओं को देते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता, मगर परमेश्वर मन से चढ़ाए हुए बलिदान को परमेश्वर उससे प्रसन्न होता, उस भेंट से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए, आज के वचन के द्वारा आपने आशीष को पाई है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि जो जिस प्रकार से जो हाबिल ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई थी मेरे प्रियो, आज यदि आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं, आपकी आत्मिक बुद्धि खुली है, तो आज आप परमेश्वर यहोवा को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने प्राण को आप सौंपोगे। हालेलुया। और इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा हमें बताया है कि रक्त जब तक नहीं बहेगा तब तक माफी नहीं मिलेगी। इसीलिए हाबिल ने रक्त को बहाया। हालेलुया। इसीलिए हाबिल ने जो पहिलोटे, बकरों के जो पहिलोटे हैं, उनको लेकर उसने कुर्बानी करी परमेश्वर के लिए और उस भेंट को चढ़ाया और उस भेंट से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हालेलुया। यदि हम देखें तो हम जब पुराने नियम में हम निर्गमन में देखते हैं, परमेश्वर ने इसी प्रकार की भेंट को चाहा था। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने बताया था कि इस प्रकार से तुम्हें जो है पशुओं के पहिलोटों को चढ़ाना है। हालेलुया। तो ये प्रैक्टिकली परमेश्वर बताना चाह रहा था हाबिल को, और परमेश्वर उसके हृदय को जानता था कि उसने किस मन से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु ने आज अपने वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस किया है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा आज आप ब्लेस हुए हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज की शाम में जितने ऐसे लोग जिन्होंने आज तक यीशु को ग्रहण नहीं किया है, आज यदि आप उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार से उसने आदम और हव्वा को उनके पाप को छुपाने के लिए उसने चमड़े के अंग रखे दिए, आज वो आपके पापों को ढांपने के लिए आज वो आपको उद्धार के वस्त्र देना चाहता है। मगर इससे पहले आपको यीशु के पर विश्वास करना होगा। जितने लोगों ने आज विश्वास नहीं किया है, जितने लोगों ने जो यीशु को नहीं जानते हैं, यदि आज आप मेरे पीछे बोलेंगे तो आज आप उद्धार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यदि आज आप कहेंगे कि यीशु मसीह, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, प्रभु आप मेरा उद्धार करें।
आप मुझे उद्धार के नए वस्त्र को दें। आप मुझको ब्लेस करें प्रभु, अपनी इनॉइंटिंग से भरे। आज प्रभु मेरे पाप चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, आप उन सारे पापों को क्षमा करें। जिस प्रकार से हाबिल को और हाबिल की भेंट को आपने ग्रहण किया, प्रभु जी आज मैं अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपने प्रत्येक अंगों को आपको सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, आज आप मुझे और मेरी इस समर्पण को, मेरी इस भेंट को आप स्वीकार करें। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के वचन के द्वारा आपने हर एक को ब्लेस किया है। आपकी एनॉइंटिंग आज हमारे बीच में मौजूद है पिता, और मैं विश्वास करती हूँ आज जितने लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है वो फलवंत होने जा रहे हैं, वो फलवंत होने जा रहे प्यारे खुदावन, वो फलवंत होने जा रहे प्यारे खुदावन। जितने लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, जो विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों के लिए अपने रक्त को बहाया, जो विश्वास करते हैं पिता कि उस मेमने ने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने आप को हमें दे दिया ताकि हम अपने पापों से छूट जाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज आपने इस सेशन को ब्लेस किया करे खुदा। पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की शाम में आप बहुत से लोगों को ब्लेस कर रहे हैं करे खुदा। आपकी इनॉइंटिंग टच करिए लोगों को, आपकी इनॉइंटिंग टच करिए लोगों को, आपकी इनॉइंटिंग छू रही लोगों को। पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्यारे खुदावन, आपका अद्भुत अभिषेक इनको भरने वाला हो सके, अभिषेक इन्हें छूने वाला हो सके प्यारे खुदावन। जो इन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया प्यारे खुदावन, प्रभु जी ये विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर ये धर्मी ठहरने वाले हो सके, क्योंकि आपने यीशु के कारण हमें धार्मिकता का जीवन दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। आज की शाम में प्रभु जी जितने लोग जुड़े हैं आप इन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं। जितने लोग कर्ज में डूबे हैं, जितने लोगों के जीवन में कर्ज हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें ब्लेस करने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। कोई मीनी है, परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है और आप ब्लेस हो रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। थैंक यू लॉर्ड। अपने बोझ को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं किसी की स्किन प्रॉब्लम को मैं देख रही हूँ, आपको उसमें ईचिंग होती है, आपको स्किन प्रॉब्लम है और आपको ईचिंग होती है। परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है इसी समय। आप हील हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं किसी को आत्मा में देख रही, किसी को खून की उल्टी होती है, परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको छू रहा, आपको टच कर रहा है और आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं, आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। हालेलुया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा, आप मैसेज करें इसी समय। आपको खून की उल्टी होती है और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा और आप अपने सीने के ऊपर एक गर्माहट को महसूस कर रहे हैं। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा, पूरी तरह से हील हो रहे हैं। हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। मैं एक फैमिली में बीमारी के आत्मा को देख रही हूँ। वो बीमारी का आत्मा जो है हर एक फैमिली के मेंबर के ऊपर काम करता है। वो अलग अलग बीमारियां आपके शरीरों में हैं।
अब हर एक जन बीमार रहते हैं फैमिली में, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा, आपके परिवार को छू रहा, और यीशु के रक्त के द्वारा आज आप चंगे होने जा रहे। यीशु के रक्त के द्वारा आज आप चंगे होने जा रहे। यीशु के रक्त के द्वारा आज आप चंगे होने जा रहे, आज आप छूटने जा रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं किसी के मसूड़े में कुछ प्रॉब्लम को देख रही हूँ, कोई घाव हुआ मसूड़े में, और परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपको छू रहा, और आप हील हो रहे हैं पूरी तरह से, आप हील हो रहे हैं पूरी तरह से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक किडनी की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर यीशु के नाम से जारी है। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जारी है। हर एक चक्कर आने की शिकायत यीशु के नाम से जारी है। हर एक खून की कमी यीशु के नाम से जारी है। पिता परमेश्वर आपका बलवंत हाथ इन्हें छू रहा करे खुदावन, आपका बलवंत हाथ इन्हें छू रहा करे खुदावन। यीशु के नाम से आप ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोग कर्ज के नीचे हैं, आज कर्ज का आत्मा पिता परमेश्वर इसी समय उन्हें छुए परे खुदावन। ओ प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपका आत्मा उन्हें टच करे परे खुदावन। हर एक कर्ज का आत्मा इनके जीवनों को छोड़कर जाए परे खुदावन। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक फाइनेंस की कमी यीशु के नाम से खत्म हो परे खुदावन। जो भी शैतान ने इनके फाइनेंस को बांध के रखा परे खुदावन, ओ प्रभु जी, पिता परमेश्वर शैतान के हर एक अधिकारों को मैं डांटती परे खुदावन और प्रार्थना करती परे खुदावन। प्रभु जी, फाइनेंस के ऊपर पिता परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करती परे खुदावन, आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करती परे खुदावन। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करती परे खुदावन, आज की शाम में जितने ऐसे लोग जुड़े परे खुदावन जो पति पत्नी के बीच में अनबने, ओ प्रभु जी, आपका आत्मा इनके परिवार में काम करे परे खुदावन। प्रभु जी, पति पत्नी के जो रिश्ते पिता परमेश्वर टूटने परे खुदावन, आप उन्हें ब्लेस करें परे खुदावन, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उन्हें एक करें परे खुदावन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर परे खुदावन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आप हर एक को छुए परे खुदा, आप हर एक को छुए, आप हर एक को टच करें, आप हर एक को टच करें परे खुदा इसी समय। हालेलुया। मैं एक 7 साल के बच्चे को मैं देख रही हूँ आत्मा में, वही बेटा है और इस समय बहुत तेज फीवर में है। परमेश्वर का आत्मा इस बेटे को छुरा, पूरी तरह से हील करना, पूरी तरह से हील कर रहा। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका आत्मा इन्हें छू रहा, आपका आत्मा इन्हें टच कर रहा, आपका आत्मा इन्हें हील कर रहा परे खुदावन, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ जीसस, पिता परमेश्वर जितने लोग बिजनेस करते हैं, इनके बिजनेस ब्लेस हो परे खुदावन, इनके बिजनेस ब्लेस हो पिता परमेश्वर परे खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते परे खुदावन इस मिनिस्ट्री के लिए परे खुदावन। प्रभु जी, आप इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करें परे खुदावन। प्रार्थना करते परे खुदावन इस पेज के जरिए, इस मिनिस्ट्री के जरिए परे खुदावन बहुत से लोग ब्लेस हो पिता परमेश्वर परे खुदावन। आपकी इनॉइंटिंग में प्रभु जी चलने वाले हो सके। प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचा ली जाने वाली हो सके परे खुदावन। प्रार्थना करती परे खुदावन। प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री में पिता परमेश्वर आप अपने अद्भुत कामों को कीजिए परे खुदावन। प्रार्थना करती बहन सबीना के लिए पिता परमेश्वर परे खुदावन, जिन्होंने इस पेज के ऊपर मुझे इनवाइट किया परे खुदावन। प्रभु जी, आप इस बहन को भी ब्लेस करें परे खुदावन, इनके परिवार को ब्लेस करें परे खुदावन, इनके खत्तों को ब्लेस करें परे खुदावन। धन्यवाद करते परे खुदावन। आज की शाम में जितने लोग जुड़े हैं परे खुदावन, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना परे खुदावन, जितने लोगों ने आपके वचन को ग्रहण किया परे खुदावन, प्रभु जी ये ब्लेस हो परे खुदावन।
प्रभु जी आपकी अनॉइंटिंग में बढ़ने वाले हो सके, आत्मा में बढ़ने वाले हो सके परे खुदावन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर परे खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर एक बार फिर पिता परमेश्वर इस सेवकाई को हम ब्लेस करते परे खुदावन, और इस सेवकाई में जितने लोग जुड़े हैं परे खुदावन, वो सारे लोग ब्लेस होने वाले हो सके परे खुदावन। प्रभु जी परिवार ब्लेस हो यीशु के नाम से परे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। आज की शाम में जितने लोग इस जूम मीटिंग में, इस फेसबुक में जुड़े हैं प्यारे खुदावन, प्रभु जी आपका अद्भुत अनॉइंटिंग के जीवन में काम करे प्यारे खुदावन। प्रभु जी ये फलवंत होने वाले हो सके प्यारे खुदावन। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्यारे खुदावन, आज जितने लोग चाहते हैं कि उन्हें बेबी की ब्लेसिंग मिले प्यारे खुदावन, प्रभु जी इनके गर्भ को आप ब्लेस करें प्यारे खुदावन, इनके गर्भ को आप छू लीजिए प्यारे खुदावन और इन्हें ब्लेस करे प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मा में देख रही हूँ कि आपका कोई रिलेटिव है और वो एडमिट है हॉस्पिटल में। मैं उन्हें बेड के ऊपर देख रही हूँ। परमेश्वर का आत्मा जो है उन्हें हील कर रहा है और बहुत जल्द उन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जितने लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक पेपर को, इनके हर एक रिज्यूम को पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ब्लेस करें प्यारे खुदावन। प्रार्थना करती प्यारे खुदावन, प्रभु जी आप अच्छी जॉब से इन्हें ब्लेस करें प्यारे खुदावन। जितने लोग एग्जाम को दे रहे प्रभु जी, जितने लोग कंपटीशन एग्जाम को दे रहे प्यारे खुदावन, आप उन्हें भी ब्लेस करें प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्यारे खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, आपके मीठे प्यारे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सो सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और एक बार फिर मैं इस मिनिस्ट्री का भी जो है थैंक्स कहूँगी। जितने लोग इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं आप सब ब्लेस हों, और समीरा सिस्टर को भी मैं थैंक्स कहूँगी जिन्होंने मुझे इस पेज के ऊपर इनवाइट किया। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।